व्हाट एक्सटेंड मेंटेनेंस आप दिलवाएंगे, हु कैन क्लेम मेंटेनेंस, हु विल बी इंटाइटल टू क्लेम मेंटेनेंस। ये सारी चीज़ें हमने कोशिश की कल के अपने टॉपिक में इसको कवर करने के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि इन केस अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है जो कि मिनॉरिटी से तल्लक रखता है, फॉर एग्जांपल वो हिंदू कम्युनिटी से तल्लक रखता है या क्रिश्चियन कम्युनिटी से क्लाइंट का तल्लक होता है, तो उसको मेंटेनेंस आप किस तरह दिलवाएंगे या उसका केस कैसे डील करेंगे। अगर क्लाइंट आपके पास आता है एंड ही या शी बिलोंग्स टू मिनॉरिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी, अगर वो फॉर एग्जांपल हिंदू कम्युनिटी से तल्लक रखता है तो उसका मेंटेनेंस का केस मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत डील नहीं होगा, बल्कि उसका हिंदू मैरिड वीमेन राइट्स टू मेंटेनेंस एक्ट 1946 है, उसके तहत उसको डील किया जाएगा और उसके तहत उसकी कंप्लेंट जो है वो फाइल की जाएगी। अगर उसका तल्लक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है तो क्रिश्चियन वुमेन मैरिज एक्ट है, उसके तहत उसका केस डील किया जाएगा और उसकी ग्राउंड्स और जो लाइबिलिटीज होंगी मेंटेनेंस की वो ऑलमोस्ट उसकी मिलती जुलती हैं, जैसा कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत हमने ग्राउंड डिस्कस किए थे कि किन ग्राउंड के तहत उसको मेंटेनेंस दिलवाई जा सकती है। तो ऑलमोस्ट उसके ग्राउंड वही हैं सेम, वो उसको रिपीट करने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड वही होंगे जो हमने कल डिस्कस किए थे, लेकिन उसका केस सेपरेट उसके स्पेसिफिक जो उनका लॉ है मिनॉरिटीज लॉ उसके तहत उसको डील किया जाएगा। तो ये चीज़ मैं समझता था कि आज कल के टॉपिक में आज आपके साथ ये शेयर कर दी जाए और उसको ऐड करके। नाउ आई कम टू टूडे टॉपिक दैट इज रेजोल्यूशन। आज हम इस रेजोल्यूशन के टॉपिक पे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इज सेपरेशन और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द मैरिज कंट्रैक्ट, यानी जो एक मैरिज कंट्रैक्ट होता है जब वो ब्रेक होता है, उसकी सेपरेशन होती है, तो उसको रेजोल्यूशन या डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द मैरिज उसको मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत उसको कहते हैं। अब डेल्यूशन की आगे मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। बेसिकली तो डेल्यूशन की टू मेन फॉर्म्स हैं, नंबर वन डाइवोर्स एंड नंबर टू अदर देन डाइवोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाइवोर्स को डिस्कस करेंगे। डाइवोर्स अंडर द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस। डाइवोर्स अंडर मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस सेक्शन 7 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 इसको डील करता है। व्हाट इज द डाइवोर्स, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डाइवोर्स, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ डाइवोर्स एंड हु कैन डिक्लेयर द डाइवोर्स। डाइवोर्स जैसा कि मैंने जिक्र किया कि सेक्शन 7 के मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत डील करता है। और डाइवोर्स में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डाइवोर्स कौन कर सकता है, हु कैन डिक्लेयर डाइवोर्स। नंबर वन, डाइवोर्स हस्बैंड की तरफ से भी हो सकती है, डाइवोर्स वाइफ की तरफ से भी हो सकती है, और डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ दी पार्टीज हो सकती है। तो इस सेंस में यू कैन से दैट देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवोर्स: डाइवोर्स बाय हस्बैंड, डाइवोर्स बाय वाइफ और डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। नंबर वन, डाइवोर्स बाय हस्बैंड। डाइवोर्स बाय हस्बैंड को जब हम लेके आगे चलते हैं तो इसमें नंबर वन है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ डाइवोर्स बाय हस्बैंड है तलाक। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत तलाक तलाक जो है वो प्योरली एक प्रेरोगेटिव है हस्बैंड का, और उसको मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत ये एक राइट दिया गया है कि जब ये समझता है कि हमारे मैट्रिमोनियल रिलेशन क्वार्टरली कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो वो अपनी वाइफ को थ्रू तलाक उसको सेपरेट कर सकता है, या उससे अलहदगी इख्तियार कर सकता है। और उसका एक बाकायदा प्रोसीजर सेक्शन 7 के तहत दिया गया है। सेक्शन 7 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के लिए कि तलाक को प्रोनाउंस करने का क्या प्रोसीजर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक वो डाइवोर्स डीड हस्बैंड की तरफ से प्रिपेयर की जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ टू मेल विटनेस।
और वो डाइवोर्स डीड प्रिपेयर करने के बाद सेक्शन 7 के तहत ही उसका एक नोटिस वाइफ को सेंड किया जाएगा और दूसरा नोटिस आर्बिट्रेशन काउंसिल को सेंड किया जाएगा। और जैसे ही आर्बिट्रेशन काउंसिल सेक्रेटरी टू आर्बिट्रेशन काउंसिल को वो नोटिस रिसीव होगा, सेक्रेटरी आर्बिट्रेशन काउंसिल उसमें एक मसालती कमेटी कंस्टिट्यूट करेगा और मसालती कमेटी फिर उसका आगे एक प्रोसेस है, सेक्शन 7 के तहत ही उस प्रोसेस को डील करता है। और मसालती कमेटी उन दोनों को, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को फिर तलब करेगी और उनको एक रीजनेबल टाइम उनको देगी, डेट इज 3 मंथ टाइम पीरियड। उन 3 मंथ में अगर उनकी कोई रिकन्सिलिएशन का कोई ऐसा कोई चांस बनता है तो वो रिकन्सिलिएट कर सकते हैं। अगर वो ऐसी कोई इस पोजीशन पे नहीं आते या सिचुएशन पे होते हैं कि रिकनसाइल नहीं कर सकते, देन चेयरमैन सालसी काउंसिल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ उनको एक इफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट इशू कर देगा तलाक का। एंड इफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट जब इशू हो जाएगा तो देन वो तलाक कंप्लीट कंसिडर होगी। इसी तरह तलाक की अगली फॉर्म है एला। एला एन अदर फॉर्म ऑफ द डाइवोर्स या तलाक जो कि हस्बैंड की तरफ से होती है। ये भी एक तलाक की एक फॉर्म है, तलाक की एक किस्म है जिसको मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत कवर किया गया है और बेसिकली इसको ओरिजिन किया गया है कुरान और हदीस से। एला इज फॉर्म ऑफ तलाक कि जब हस्बैंड ऐसी कोई अपनी तरफ से कोई ऐसा इजहार करता है, कोई ऐसी कोई अपने ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर लेता है। फॉर एग्जांपल वो रेस्ट्रिक्शन के मैं अपनी बीवी के जो मेरे मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन है वो फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड उसको मैं परफॉर्म नहीं करूँगा। और वो अगर स्पेसिफिक टाइम पीरियड अगर 4 मंथ या 4 मंथ से इंक्रीज करता है तो इसमें सूरत बकरा है कुरान मजीद की, उसमें ये हुक्म दिया गया है कि अगर वो उसकी वो रेस्ट्रिक्शन या वो हलफ 4 मंथ से अगर इंक्रीज करता है तो उसकी जो वाइफ है उसको ऑटोमेटिकली डाइवोर्स प्रोनाउंस हो जाएगी। ये भी एक डाइवोर्स की एक फॉर्म है जो कि हस्बैंड अपने ऊपर ऑटोमेटिकली वो खुद इम्पोज करता है और ऐसी कोई अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर लेता है कि मैं अपनी मैट्रिमोनियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 4 मंथ उसको मैं परफॉर्म नहीं करूँगा। अगर वो ऐसी रेस्ट्रिक्शन अपने ऊपर इम्पोज कर लेता है तो उसकी वाइफ को ऑटोमेटिकली तलाक हो जाती है। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एला फॉर्म ऑफ डाइवोर्स। नंबर 3 जिहार। जिहार इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ डाइवोर्स। जिहार इन अदर वर्ड इज रिजेम्बलेंस, मुशाबियत। अगर कोई भी शख्स अपनी बीवी को देख कर ये कहता है कि आप मेरी माँ से मुशाबत रखती हैं, आप मेरी सिस्टर से मुशाबत रखती हैं, या कोई भी ऐसा रिलेशन जो कि प्रोहिबिटेड डिग्री में आता है जिनके तहत निकाह नहीं हो सकता। प्रोहिबिटेड डिग्री वो डिग्री होती है या वो रिलेशन होते हैं जिनके साथ किसी भी शख्स का कोई निकाह सलमनाइज नहीं किया जा सकता। अगर वो कोई ऐसी रिजेम्बलेंस या कोई ऐसा इजहार करता है कि अपनी वाइफ से रिलेटेड कि अपनी वाइफ को कि आप मेरी माँ से मुशाबत रखती हैं या आप मेरी सिस्टर से मुशाबत रखती हैं या आप मेरी खाला से मुशाबत रखती हैं, और इस वो अपने इसरार पर इस अपनी बात पर कायम रहता है तो उसकी बीवी को ऑटोमेटिकली वो डाइवोर्स हो जाती है। ऐसी डाइवोर्स को कुरान और सुन्नत में मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में जिहार का नाम दिया गया है। तो ये 3 फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्स हैं जो कि हस्बैंड की तरफ से प्रोनाउंस की जा सकती हैं। नंबर 1 तलाक, नंबर 2 एला और नंबर 3 जिहार। अब डाइवोर्स की जो दूसरी फॉर्म है डाइवोर्स बाई वाइफ, उसको हम डिस्कस करते हैं। डाइवोर्स बाई वाइफ उसके बेसिकली दो फॉर्म ऑफ डाइवोर्स हैं या दो उसके प्रोसीजर हैं या दो मेथड हैं। नंबर 1 है डाइवोर्स या तलाक तफवीज। तलाक तफवीज ऐसी तलाक होती है जिसमें हामिद अपने अपनी वाइफ को राइट ऑफ तलाक वो डेलीगेट कर देता है कि अगर कोई भी ये कंडीशन है, अगर इस कंडीशन पे ये मैं अगर पूरा नहीं होता या मैं फुलफिल नहीं करता तो तुम अपने आप को डाइवोर्स कर सकती हो।
ऐसी कंडीशन में वाइफ के पास वही ज्यूरिसडिक्शन होती है, वही पावर होती हैं जो तलाक के हस्बैंड के पास पावर होती हैं। और तलाक के तफवीज़ में जब भी कोई औरत वो चाहती है कि मेरा हस्बैंड जो है वो कंडीशन या वो फुलफिल नहीं कर रहा, तो वो अपने आप को तलाक प्रोनाउंस कर सकती है। इस तलाक को तलाक तफवीज़, तलाक बाय द वाइफ हरसेल्फ। और इसी तरह इसकी नेक्स्ट फॉर्म है तलाक बाय खुला। तलाक बाय खुला को जुडिशियल सेपरेशन भी कहते हैं। जुडिशियल सेपरेशन या तलाक बाय खुला, ये वो फॉर्म है कि जब कोई भी वाइफ डाइवोर्स लेना चाहे या खुला लेना चाहे, तो उसकी चंद ग्राउंड्स हैं जिनके तहत वो अपना एक सेपरेट प्लेंट फाइल करती है फैमिली कोर्ट में, जिसके तहत उसको खुला ग्रांट किया जाता है। ये जितनी भी फॉर्म है अदर देन तलाक बाय डाइवोर्स, ये सेक्शन 8 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है, इनको डील करता है। और सेक्शन 8 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत वो अपना खुला का सूट कोर्ट में फाइल करेगी। और उस सूट जो फाइल होगा वो फाइल होगा सेक्शन 8 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत। बट उसकी जो ग्राउंड है वो रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत उसकी ग्राउंड दी गई हैं कि ये ग्राउंड उसमें होंगी जिन ग्राउंड के तहत वो खुला का दावा अपना फाइल कर सकती है। उसके तहत हमें रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट को देखना होगा कि उसमें कौन कौन सी ग्राउंड दी गई हैं जिनके तहत वो अपना सूट जो है वो खुला का या जुडिशियल सेपरेशन का सूट जो है वो कोर्ट में फाइल कर सकती है। ये बिल्कुल एक छोटा सा एक्ट है, इसमें दो तीन तीन सेक्शन है, जिसमें सेक्शन 2 में ये ग्राउंड दिए गए हैं रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में। इन ग्राउंड में जो फर्स्ट ग्राउंड है वो है कि दैट वेयर अबाउट द हस्बैंड हैव नॉट बीन नोन फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। अगर हस्बैंड वाइफ को छोड़कर किसी ऐसी जगह चला जाता है कि वाइफ से उसका कंटिन्यूसली 4 साल कोई राब्ता नहीं रहता और उसके वेयर अबाउट भी पता नहीं होते कि वो कहाँ पे है, तो वाइफ को ये राइट एक्रू हो जाता है कि वो अपना खुला का दावा कोर्ट में फाइल कर सकती है। दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ खुला। सेकेंडली, व्हेन हस्बैंड हैज neglect or fail to provide for maintenance for a period of 2 years। हस्बैंड अगर उसको कंटिन्यूसली 2 साल तक उसका मेंटेनेंस पे नहीं करता, तब भी उसको ये राइट एक्रू हो जाता है कि खुला का दावा कर सकता है। इन केस हस्बैंड जो है वो सेकंड मैरिज कर लेता है, फिर भी वो वाइफ को राइट एक्रू हो जाता है कि वो अपना खुला का दावा फाइल कर सकती है। हस्बैंड को अगर सेंटेंस हो जाती है, कन्विक्शन हो जाती है, और वो कन्विक्शन 7 ईयर तक 3 ईयर तक वो कंटिन्यू करती है, देन उसको एक राइट एक्रू हो जाता है खुला का। ये सारी खुला की ग्राउंड हैं जिनके तहत वो कोई भी वाइफ, कोई भी फीमेल अपना खुला का दावा फैमिली कोर्ट में दायर कर सकती है। ये जितने भी ग्राउंड हैं सेक्शन 2 रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत दिए गए हैं, इनको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किए गए हैं। ये आप इसको स्टडी कीजिएगा, जिसके तहत कोई भी खुला का दावा फैमिली कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। नंबर 3, एक फॉर्म ऑफ तलाक है लियान। लियान is also one of the form of talaq which can be exercised by the wife herself। और ये भी ऐसी फॉर्म है लियान जो कि वाइफ अपने तौर पे इसको एक्सरसाइज कर सकती है। और ये उस सूरत में होती है कि जब कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के खिलाफ इल्ज़ाम लगाता है कोई हीनियस ऑफेंस का, किसी हीनियस ऑफेंस का, तो उसको वाइफ को इसकी एक स्पेसिफिक वर्डिंग है जो कि कुरान और सुन्नत में भी इसके अल्फाज दिए गए हैं, लॉ में भी दिए गए हैं। और वो स्पेसिफिक वर्डिंग उस एक्यूजेशन का उस फीमेल को कोर्ट में आकर वो बोलने पड़ेंगे कि आई स्वीयर बाय ऑलमाइटी अल्लाह दैट आई एम ट्रूथफुल इन माय एक्यूजेशन अगेंस्ट माय हस्बैंड। ये अल्फाज 4 दफ़ा उसको बोलने पड़ेंगे कि मैं अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ कि जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर मेरे हस्बैंड ने लगाया है
वो झूठा है। और 5वीं दफा वो कहेगी कि अल्लाह का कहर नाजिल हो मुझ पर कि अगर जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया गया है इसमें मेरा हस्बैंड अगर सच्चा है तो। ये 5 दफ़ा उसको ये अल्फाज रिपीट करने पड़ेंगे कोर्ट में आकर, दिस फॉर्म ऑफ डाइवोर्स इज कॉल्ड लियान। और अगर ये अल्फाज वो रिपीट कर देती है कोर्ट में आकर, तो उसको डाइवोर्स या खुला उसका जो भी है सेपरेशन डिग्री कर दी जाएगी। तो ये बुनियादी ऐसी चीज़ें थी जो कि रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज या डाइवोर्स के टॉपिक को कवर करने के लिए ज़रूरी थी, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, जो कि कोई भी खुला का या डिसोल्यूशन का या तलाक का केस फाइल करने के लिए अदालत में ये चीज़ें ज़रूरी हैं, या इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जा सकता है। इसको सम अप करते हुए मैं आपको दोबारा इसको रिपीट कर दूं कि डिसोल्यूशन इज सेपरेशन या डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली 2 फॉर्म है, नंबर 1 डाइवोर्स, नंबर 2 अदर देन डाइवोर्स। डाइवोर्स में अगर आप आ जाएं तो डाइवोर्स में डाइवोर्स बाई हस्बैंड है, डाइवोर्स बाई वाइफ है। अदर देन डाइवोर्स में आ जाएं तो अदर देन डाइवोर्स में सिर्फ एक ही फॉर्म है, बाई डेथ ऑफ एनी पार्टी। अगर किसी भी पार्टी की स्पाउस में से किसी की भी डेथ हो जाती है तो उनकी डाइवोर्स ऑटोमेटिकली डाइवोर्स कंसिडर की जाएगी। डाइवोर्स बाई हस्बैंड में नंबर 1 तलाक है, नंबर 2 इला है, नंबर 3 जिहार है। डाइवोर्स बाई वाइफ में नंबर 1 तलाक तफवीज़ है, नंबर 2 खुला है या जुडिशियल सेपरेशन है, और नंबर 3 लियान है। और एक और फॉर्म जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टी। ये भी एक डाइवोर्स की एक फॉर्म है जिसमें दोनों मियाँ बीवी हस्बैंड एंड वाइफ विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द बोथ पार्टी अपनी डाइवोर्स डिक्लेयर करते हैं, और उसमें एक डाइवोर्स लिखी जाएगी जिसको डाइवोर्स डीड या मुबारतनामा MUBARRAT मुबारकनामा उसको कहते हैं, डाइवोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ पार्टी। ये दोनों पार्टियों की मर्जी से डिक्लेयर किया जाता है डाइवोर्स, और इसको मुबारकनामा कहते हैं। ये भी डाइवोर्स की एक फॉर्म है। डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का जब केस इन डेजोल्यूशन इन फॉर्म ऑफ खुला कोर्ट में फाइल किया जाता है, वो केस गवर्न करता है सेक्शन 8 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत। लेकिन उसके जो ग्राउंड हैं, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ डेजोल्यूशन, तो वो डेजोल्यूशन के जितने भी ग्राउंड्स हैं वो डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत उसको एक डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। सेक्शन 2 जो कि मैंने सारे आपके साथ डिस्कस किए हैं, जिन ग्राउंड के तहत खुला का दावा किया जा सकता है। ये मेन चीज़ें थी जो आपके साथ आज डिस्कस करनी थी, और बहुत ही ये एक अहम टॉपिक भी है और इजी टॉपिक भी है, और एक आसान इसको केस भी समझा जाता है फैमिली लॉ, फैमिली सूट में या फैमिली प्रोसीडिंग में जो डेजोल्यूशन का केस होता है। तो आई थिंक जो मेन इसमें पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अभी आपके पार्ट पे अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, डेजोल्यूशन से रिलेटेड या डाइवोर्स या खुला से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। आप में जो आपने एंड में बताया था फिर टाइम वाइज क्या कहती है उसमें? आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। सर आई थिंक ही इज आस्किंग फॉर लियान, अगर वो रिपीट कर दे, मेरे ख्याल से ये पूछना चाह रहे हैं। सॉरी